चॉकलेट्स। आपको लगेगा कि मैं ये वीडियो में चॉकलेट्स को एक्सपोज करूंगा, लेकिन सबसे पहले मुझे क्लियर करना है, आई एम नॉट अगेंस्ट जंक फूड। आई एम अगेंस्ट जंक फूड मार्केटिंग इटसेल्फ एज हेल्दी। चॉकलेट बेचना गलत नहीं है, चॉकलेट को हेल्दी मार्केट करके बेचना गलत है। मैं आज वो कंपनीज को एक्सपोज करूंगा जो अपने आप को हेल्दी मार्केट करते हैं, जैसे कि किंडर जॉय, जो अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करते हैं ये बोलकर कि इसमें विटामिन B12 है। मैं किंडर जॉय की मार्केटिंग टीम को बोलना चाहता हूं, एक चॉकलेट को चॉकलेट की तरह मार्केट करो ना कि कोई हेल्थ प्रोडक्ट की तरह। मुझे एक और चीज क्लियर करना है, मैं खुद भी वंस इन अ वाइल चॉकलेट खाता हूं। चॉकलेट खाना गलत नहीं है, चॉकलेट बहुत फ्रीक्वेंटली खाना गलत है। ये वीडियो में हम 20+ चॉकलेट्स को रिव्यू करेंगे फ्रॉम वर्स्ट टू बेस्ट, ताकि आप इन्फॉर्म डिसीजंस ले सको। मैंने ये वीडियो के लिए बहुत सारे फैक्टर्स को एनालाइज करे हैं, जैसे परसेंटेज ऑफ कोको, एडिटिव, प्राइस, कैलोरीज, लेकिन वीडियो को सिंपल रखने के लिए मैं कोको और शुगर का ज्यादा बात करूंगा। मैं इस वीडियो में नेस्ले को काफी क्रिटिसाइज करूंगा, लेकिन मैं अभी नेस्ले को थैंक करना चाहता हूं, क्योंकि मैं मैगी, किटकैट, सेरेलैक के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाया हूं, लेकिन नेस्ले ने आज तक मुझे लीगल नोटिस, कोर्ट केस, धमकी या गुंडा नहीं भेजे हैं। नेस्ले प्रोडक्ट्स बेकार बनाते हैं, लेकिन एटलीस्ट कुछ और कंपनीज की तरह शेडी लीगल प्रैक्टिसेस नहीं कर रहे हैं। एनीवे, नेस्ले का तारीफ बहुत हो गया, अब उन्हें क्रिटिसाइज करते हैं। मैं इन चॉकलेट्स को 5 ग्रेड्स में डिवाइड किया है। आइए शुरू करते हैं ई ग्रेड से। ई ग्रेड यानी वर्स्ट ग्रेड में ये चॉकलेट्स आते हैं। व्हाइट चॉकलेट, नाम में ही चॉकलेट है, टेस्ट में मीठा, लेकिन असल में व्हाइट चॉकलेट चॉकलेट होता ही नहीं है। देखिए, असली चॉकलेट बनाने के लिए 2 चीज जरूरी होता है, कोको बटर और कोको सॉलिड्स। व्हाइट चॉकलेट में कोको सॉलिड्स होते ही नहीं है, बस शुगर, मिल्क और कुछ एडिटिव। मतलब असल में ये सिर्फ एक फैट और शुगर की बार है जो अपने आप को चॉकलेट बोल रहा है। सो नेक्स्ट टाइम कोई बोले आई लव व्हाइट चॉकलेट, समझ जाओ कि असल में उनको चॉकलेट से प्यार नहीं है, शुगर से एडिक्शन है। मिल्की बार के एड का टैगलाइन याद है? मिल्की बार, गिव मी द पार। Milky Bar, give me the power. It's a Milky Bar kid. Take that, Milky Bar kid. मतलब ये एड्स तो ऐसे दिखा रहे हैं कि ये खाने से बच्चे सुपर हीरो जितना पावरफुल हो जाए। दिस इज जस्ट अ मार्केटिंग टैक्टिक जिससे पेरेंट्स और बच्चों को अट्रैक्ट किया गया है, लेकिन उन्हें दूर रहना चाहिए। अब आते हैं डी ग्रेड चॉकलेट्स में, जहां आते हैं मिल्क चॉकलेट्स जिसमें 2.5% से लेके 10% कोको होता है। ये चॉकलेट्स में आते हैं इंडिया के सबसे पॉपुलर चॉकलेट्स जैसे मंच और किटकैट। इनफैक्ट किटकैट अपने आप को एक ब्रेक डेजर्ट की तरह मार्केट करता है। नीड अ ब्रेक, हैव अ किटकैट इज अ फेमस टैगलाइन। एक सवाल पूछना है, किटकैट हमें शुगर से ब्रेक कब देगा? आपको एक बात बता दूं कि बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन इंडिया के चॉकलेट्स बहुत लो क्वालिटी होते हैं। इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया के किटकैट में कोको सॉलिड 22% है, लेकिन इंडिया में सिर्फ 4.5% कोको होता है। ऑस्ट्रेलिया के किटकैट में 25% मिल्क सॉलिड्स होते हैं, लेकिन इंडिया में सिर्फ 16.2% मिल्क सॉलिड्स होते हैं। मतलब इंडिया के किटकैट में मिल्क भी कम और कोको भी कम और चीनी ज्यादा। इंडिया में लॉज उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, यूरोप में मिल्क चॉकलेट के लिए मिनिमम 25% कोको सॉलिड्स होना चाहिए। इंडिया के रूल्स के हिसाब से मिल्क चॉकलेट में सिर्फ 2.5% कोको सॉलिड्स होना चाहिए। मतलब यूरोप में 25% कोको सॉलिड और इंडिया में सिर्फ 2.5% कोको सॉलिड। और अब आते हैं सी ग्रेड चॉकलेट्स में। ये कैटेगरी में भी मिल्क चॉकलेट्स हैं, लेकिन इसमें सिर्फ 10 to 50% कोको होता है। ये चॉकलेट्स में 40 to 60% शुगर है, तो इसे भी ज्यादा फ्रीक्वेंटली मत खाइए। किसी किसी में तो हाइड्रोजनेटेड फैट्स भी होते हैं, जैसे कि सबका फेवरेट सो कॉल्ड प्रीमियम फेरेरो रोशर। फेरेरो रोशर बहुत महंगा है और इसीलिए मैं उसका फोटो यूज कर रहा हूं। इसमें सिर्फ 16% कोको है एंड बाकी 39.9 ग्राम्स एडेड शुगर है, और प्राइस तो पूछो ही मत। अभी तक तो हमने देखा कि कैसे गंदे चॉकलेट्स में शुगर और हाइड्रोजनेटेड फैट्स भरे होते हैं। ये शुगरी चॉकलेट्स खाने के कई साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि वेट गेन, डायबिटीज के चांसेस बढ़ते हैं
और दांत भी खराब हो जाते हैं। और अगर किसी का स्माइल खराब हो जाए तो चॉकलेट खाने का भी मजा चला जाता है। अब हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ये ब्रेक में हम किटकैट नहीं खाएंगे, हम बात करेंगे अपने दांतों के बारे में। बचपन में मैंने ब्रेसेस पहने थे, बट नीचे के दांत अभी भी थोड़े टेढ़े मेढ़े हैं। एंड आई एम नॉट अलोन, 66% इंडियन किड्स फेस क्रोकेडनेस और गैप टीथ इश्यूज। बट लॉन्ग टर्म में ये सिर्फ डेंटल इश्यूज नहीं, च्यूइंग प्रॉब्लम्स, ओरल हाइजीन और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके कॉन्फिडेंस पे भी इंपैक्ट डालते हैं। लेकिन लोग इसके बारे में ओपनली बात नहीं करते हैं या इस प्रॉब्लम को इग्नोर करते हैं। अगर आपको इनविजिबल तरीके से अपने दांतों को सीधा करना है तो आप ये टूथसी के इनविजिबल अलाइनर्स को यूज कर सकते हैं। टूथसी टीथ अलाइनर्स स्ट्रेटन crooked teeth and close teeth gaps in just 6 to 12 months, much faster than metal braces. Plus, they're completely invisible once worn and are removable as well. Meaning braces जैसा कोई food restrictions भी नहीं है। Toothsi has made the process of getting these aligners made super easy. All you have to do is visit their website and book a 3D scan. Or you can also walk into any of their 40+ India experience centers to get your scan done. आफ्टर द स्कैन टूथसी आपको एक स्माइल प्लान भेजता है, जिसको अप्रूव करने के बाद कुछ ही दिनों में आपके कस्टमाइज्ड अलाइनर्स होम डिलीवर्ड हो जाते हैं। टूथसी ने 3 लाख प्लस लोगों को हेल्प किया है टू गेट देयर ड्रीम स्माइल्स। उनके अलाइनर्स US FDA क्लियर्ड हैं and your treatment is backed by expert dentists and orthodontists. They even have EMI options available starting from as low as 2,500 per month. मुझे लगा दांत सीधा करना सिर्फ लुक्स के लिए होता है, लेकिन it's so much deeper than that. सीधे दांत are easier to clean, better for your oral hygiene, कम cavities, and it also results in healthier gums. Jaw pain और headaches भी काफी कम हो जाते हैं, and trust me, जब आप स्माइल करते हो बिना हेजिटेशन के, वो फीलिंग नेक्स्ट लेवल होती है। सो इफ यू टू आर लुकिंग टू गेट अ कॉन्फिडेंट बूस्ट, आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू। स्टार्ट योर जर्नी विद अ फ्री टीथ स्कैन, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड पिन्ड कमेंट। हरी, ऑफर अवेलेबल फॉर लिमिटेड पीपल ओनली। फिर आते हैं कैटेगरी बी में, जिसमें आते हैं डार्क चॉकलेट्स, जिसमें 50 to 70% कोको है। जैसे ये चॉकलेट, सिर्फ डार्क चॉकलेट्स के नाम पे बहुत लोग ये खाने लगे हैं सोच के कि ये हेल्दी है, लेकिन मैं ये कैटेगरी को रेकमेंड नहीं करता हूं, क्योंकि इनमें बहुत शुगर होता है और आप वो चॉकलेट्स खरीदो जिसमें 70% से ज्यादा कोको है। और फाइनली अब आते हैं कैटेगरी ए पर, जो है बेस्ट कैटेगरी। ये है वो डार्क चॉकलेट्स जिनमें 70% से ज्यादा कोको है। जितना कोको का मात्रा ज्यादा है उतना यूजुअली चॉकलेट्स बेटर होते हैं, बट सबसे हेल्दी चॉकलेट में भी कैलोरीज और एडेड शुगर हाई है, तो इसको भी छोटे क्वांटिटीज में ही खाइएगा। अब बहुत लोगों को डार्क चॉकलेट का टेस्ट पसंद नहीं आता, लोगों को ये कड़वा लगता है। आपको बता दूं कि कोको का रियलिटी में टेस्ट कड़वा ही होता है। लोगों ने बस ओवर द टाइम चॉकलेट को एक डिजर्ट बनाने के चक्कर में उसे शुगर ऐड कर दिया और उसे स्वीट बना दिया है। टेस्ट और बेनिफिशियल प्रॉपर्टीज को बैलेंस करके मेरा रिकमेंडेशन है कि 70 to 75% वाले डार्क चॉकलेट चुनो। हो सकता है कि बच्चों को डार्क चॉकलेट पसंद ना आए, तो आप ट्राई कर सकते हो 50% कोको वाला चॉकलेट भी खरीदने का। और ऑफ कोर्स आप व्हाइट चॉकलेट या मिल्क चॉकलेट भी खा सकते हो, बट वंस इन अ व्हाइल। डार्क चॉकलेट्स यूजुअली बेटर होते हैं, लेकिन डार्क चॉकलेट्स में एक प्रॉब्लम है कि काफी डार्क चॉकलेट्स में हेवी मेटल्स होते हैं। और हमने ये वीडियो के पर्पस के लिए लैब टेस्ट नहीं कराए हैं, हमने प्योरली लेबल के बेसिस में जज किए हैं। फ्यूचर में हम धीरे धीरे करके प्रोडक्ट्स को लैब टेस्ट भी कराएंगे। अब से मैं सिर्फ ब्रांड्स को क्रिटिसाइज नहीं, उनका हेल्दियर ऑल्टरनेटिव्स भी दे रहा हूं और स्मॉलर ब्रांड्स को प्रमोट कर रहा हूं फॉर फ्री। लेबल पड़ेगा इंडिया and let's make India healthy again. लास्ट में टूथसी का वेबसाइट चेक करना मत भूलना to get your invisible teeth aligners. Start your journey with a free teeth scan. Link is in the description and pinned comment.